यह कहानी तीन दोस्तों राहुल, निशा और विनय की है। ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। राहुल एक साहसी और निडर युवक था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। निशा एक संवेदनशील और भावुक लड़की थी जिसे डरावनी कहानियों पर जल्दी विश्वास हो जाता था। विनय एक तर्कशील और बुद्धिमान युवक था जो किसी भी रहस्य को सुलझाने में माहिर था। इस हवेली के बारे में आपने क्या सुना है? बेटा, वो हवेली श्रापित है, वहाँ जाने की हिम्मत मत करना। राहुल, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। चलो पहले हवेली के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उस हवेली में राजा रणजीत सिंह की आत्मा भटकती है जिसने अपनी पत्नी की मौत के बाद खुद को वहां कैद कर लिया था। हवेली में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। गांव का पुराना मंदिर जो हवेली के ठीक सामने स्थित है, वह भी इस श्राप के कारण सुनसान हो गया है। तीनों दोस्त गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं जहां उन्हें गांव के पुजारी मिलते हैं। पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर भी उसी हवेली की तरह श्रापित हो गया था जब राजा की पत्नी की मृत्यु हुई थी। हवेली और मंदिर दोनों ही श्रापित है। राजा की पत्नी की मृत्यु के बाद यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। हमें ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। यह सब सुनकर मुझे और भी डर लगने लगा है। डरने की जरूरत नहीं है निशा, हम सिर्फ पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। हमें ध्यान रखना होगा कि हम कुछ भी ऐसा न करें जिससे इस श्राप का प्रभाव और बढ़ जाए। राहुल, निशा और विनय अपनी गाड़ी से हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के आसपास का वातावरण बेहद डरावना और सुनसान है। हवेली के बाहर खड़े होकर वे उसके विशाल दरवाजों और खिड़कियों को देखते हैं जिन पर जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई है। यह हवेली वाकई में बहुत डरावनी लग रही है। मैंने सुना है कि इस हवेली में पिछले 50 साल से कोई नहीं आया है। तो क्या हुआ? हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं। मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा। निशा, तुम हमेशा इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? चलो अंदर चलते हैं। चलो हम सब अंदर चलते हैं। सब हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर का वातावरण धूल और जाले से भरा हुआ है। यहाँ कितनी गंदगी है। देखो, वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी है। शायद इसमें हवेली के बारे में कुछ जानकारी हो। राहुल, निशा और विनय हवेली के अंदर गहराई में जाते हैं। हवेली के दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर के अवशेष दिखते हैं। वे एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर राजा और उनकी पत्नी की तस्वीरें लगी हुई हैं। हर तस्वीर में राजा और उनकी पत्नी के चेहरे पर एक दुखद भाव है। यह तो बहुत पुरानी लग रही है। हमें यह किताब नहीं छूनी चाहिए। हमें पढ़कर देखना चाहिए, शायद इसमें कुछ रोचक हो। विनय किताब खोलकर पढ़ना शुरू करता है। यह हवेली राजा रणजीत सिंह की थी जिन्होंने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी पत्नी की असमय मृत्यु हो जाने के बाद यह हवेली श्रापित हो गई। श्रापित मतलब यहाँ भूत प्रेत हैं? निशा, तुम हमेशा भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करती हो। शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। मुझे यहाँ से निकलना है। अरे, तुम इतना डरती क्यों हो? चलो आगे बढ़ते हैं। हवेली के अंदर और गहराई में जाते हुए वे एक छिपे हुए दरवाजे को खोज निकालते हैं। दरवाजे के पीछे एक और रहस्यमयी कमरा होता है। कमरे में एक बड़ा संदूक रखा होता है जो बहुत ही प्राचीन दिखाई देता है। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और लिखावटें होती हैं जो शायद किसी पुराने समय की घटना को दर्शाते हैं। देखो, वहाँ एक दरवाजा है। चलो इसे खोलकर देखते हैं। राहुल, कृपया इसे मत खोलो। निशा, तुम हमेशा इतना डरती क्यों हो? दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आता है और सबके शरीर में सिहरन पैदा होती है। यहाँ तो एक और कमरा है। चलो इसे भी देख लेते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाजें हवेली की दीवारों से गूंज रही होती हैं, मानो कोई आत्मा उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही हो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? शायद वहाँ से। गुप्त कमरे के अंदर वे एक पुराने संदूक को पाते हैं। संदूक के अंदर एक प्राचीन मूर्ति होती है जो रहस्यमयी रूप से चमक रही होती है। यहाँ तो एक पुराना संदूक है। क्या इसमें कुछ खास हो सकता है? चलो देखते हैं। संदूक के खुलते ही अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है जो सबकी आंखों को चौंधिया देती है।
यह क्या हो रहा है? यह तो एक पुरानी मूर्ति है। शायद यह ही हवेली के श्राप का कारण है। मूर्ति के सामने आते ही हवेली में और भी अधिक अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते हैं और हवेली के अंदर भूतिया परछाइयां दिखने लगती हैं। हवेली के अंदर का वातावरण और भी डरावना हो जाता है। राहुल, निशा और विनय मूर्ति को देखते हैं और उसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। मूर्ति के नीचे एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है, जिसे विनय पढ़ने की कोशिश करता है। यह तो बहुत पुरानी भाषा है, शायद संस्कृत या प्राकृत हो। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? यह कहता है कि यह मूर्ति राजा रणजीत सिंह की पत्नी की आत्मा को समर्पित है। इसे छूने वाले पर श्राप लग सकता है। तो इसका मतलब हमें इसे नहीं छूना चाहिए था। शायद यह ही हवेली के श्राप का कारण है। हमें इसे सही जगह पर वापस रखना होगा। मूर्ति को छूने के बाद हवेली के अंदर और भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। राहुल, निशा और विनय हवेली के विभिन्न हिस्सों में जाकर इन घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। यहाँ दीवारों पर खून के धब्बे क्यों हैं? मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह श्राप कैसे खत्म हो सकता है। वे हवेली के अन्य कमरों में जाकर और भी रहस्यमयी चीजें खोजते हैं। एक कमरे में उन्हें राजा रणजीत सिंह के पुराने दस्तावेज और पत्र मिलते हैं, जिनसे उन्हें श्राप के इतिहास के बारे में और भी जानकारी मिलती है। यह दस्तावेज बताते हैं कि राजा की पत्नी की मृत्यु एक षड्यंत्र के कारण हुई थी। शायद इस षड्यंत्र का संबंध इस मूर्ति और श्राप से है। तो क्या हमें इस षड्यंत्र का पता लगाना होगा? हाँ, हमें इस श्राप को खत्म करने के लिए इस षड्यंत्र का सच जानना होगा। हवेली के पुराने पुस्तकालय में राहुल, निशा और विनय उन दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं जो राजा रणजीत सिंह और उनकी पत्नी के समय के होते हैं। वे जानने की कोशिश करते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन था और क्यों यह श्राप लगाया गया था। यह पत्र राजा की पत्नी के नाम से लिखा गया है। इसमें लिखा है कि उनकी हत्या का षड्यंत्र उनके ही करीबी लोगों ने रचा था। तो क्या राजा के करीबी लोग ही इस श्राप के जिम्मेदार हैं? शायद हमें और भी दस्तावेज ढूंढने होंगे ताकि हम यह समझ सकें कि इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए वे हवेली के एक और रहस्यमयी गलियारे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें राजा और उनकी पत्नी की आत्माओं का सामना करना पड़ता है। आत्माएं उन पर हमला नहीं करती, बल्कि उन्हें श्राप के बारे में और जानकारी देने की कोशिश करती हैं। यह क्या हो रहा है? हमने बहुत दुख सहा है। हमारी आत्माओं को शांति चाहिए। आप कौन हैं? मैं राजा रणजीत सिंह की पत्नी हूँ। हमारा श्राप तभी खत्म होगा जब हमारे हत्यारों को सजा मिलेगी। राजा और रानी की आत्माओं से बात करने के बाद राहुल, निशा और विनय को पता चलता है कि उन्हें श्राप को खत्म करने के लिए राजा के हत्यारों का पता लगाना होगा। वे हवेली के अन्य दस्तावेजों और सुरागों की खोज में लग जाते हैं। हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो यह श्राप और भी भयानक हो सकता है। हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। देखो, यहाँ कुछ लिखा है। शायद यही हमारे सवालों का जवाब हो। दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए वे राजा के हत्यारों के नाम और उनके ठिकानों का पता लगाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह एक गहरा षड्यंत्र था, जिसमें राजा के कुछ करीबी लोगों ने लालच और सत्ता के लिए यह घिनौना काम किया था। हमें अब इन हत्यारों को ढूंढकर सजा दिलानी होगी। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमें यह करना होगा ताकि राजा और उनकी पत्नी की आत्माओं को शांति मिल सके। राहुल, निशा और विनय हवेली से बाहर निकलकर उन हत्यारों का पता लगाते हैं जो अब भी जीवित हैं। वे शहर के पुराने हिस्से में जाकर उन लोगों से सामना करते हैं और उन्हें उनके अपराधों की सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी ताकि श्राप खत्म हो सके। हत्यारों को सजा दिलाने के बाद राहुल, निशा और विनय हवेली वापस आते हैं। वे राजा और उनकी पत्नी की आत्माओं से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हत्यारों को सजा दिला दी है। अब हमारी आत्माओं को शांति मिल सकेगी। धन्यवाद। तुमने हमारे लिए जो किया उसका कोई मूल्य नहीं है। अब हम मुक्त हो सकते हैं। राजा और उनकी पत्नी की आत्माओं को शांति मिल जाती है और हवेली का श्राप खत्म हो जाता है।
हवेली का वातावरण फिर से शांत और सुखद हो जाता है। राहुल, निशा और विनय अपनी इस यात्रा से संतुष्ट होकर वापस लौटते हैं। हमने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा ही लिया। हाँ, और अब यह हवेली श्राप मुक्त हो गई है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चाई की जीत होती है। राहुल, निशा और विनय अपनी इस यात्रा के दौरान व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करते हैं। राहुल अपनी साहसिक प्रवृत्ति के कारण कई बार जोखिम उठाता है, जबकि निशा अपने डर और भावनाओं से जूझती है। विनय अपने तर्कशीलता के बावजूद कुछ अंधविश्वासों से प्रभावित होता है। मुझे हमेशा साहसी होना पसंद है, लेकिन कभी कभी यह खतरनाक भी हो सकता है। मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा ताकि मैं मुश्किल समय में सही निर्णय ले सकूं। मुझे यह मानना होगा कि हर चीज का तार्किक समाधान नहीं होता। इस यात्रा के दौरान राहुल, निशा और विनय का आपसी रिश्ता और भी मजबूत होता है। वे एक दूसरे के समर्थन और सहयोग से इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। हम सबने मिलकर इस रहस्य को सुलझाया है। हमें एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। हाँ, दोस्ती का यही तो मतलब है। हमने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है। हवेली के श्राप को खत्म करने के बाद राहुल, निशा और विनय अपने अगले साहसिक यात्रा की योजना बनाते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि वे अन्य रहस्यमयी स्थानों की खोज करेंगे और उनके रहस्यों को सुलझाएंगे। अब हम अगले रहस्यमयी स्थान की खोज करेंगे। हाँ, लेकिन इस बार हमें और भी सतर्क रहना होगा। हमें हर समय तैयार रहना होगा ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। राहुल, निशा और विनय अपनी इस यात्रा की समाप्ति के बाद गांव के पुराने मंदिर में जाते हैं और वहां के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके साहस की प्रशंसा करते हैं। भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखें। तुमने जो किया वह बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद बाबा। अब हम नए साहसिक यात्रा के लिए तैयार हैं। हाँ, और हमें हर समय सतर्क रहना होगा। इस प्रकार राहुल, निशा और विनय ने हवेली के श्राप को खत्म किया और राजा रणजीत सिंह और उनकी पत्नी की आत्माओं को शांति दिलाई। उन्होंने इस यात्रा के दौरान अपने व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया, अपने रिश्तों को मजबूत किया और नए रहस्यों की खोज के लिए तैयार हो गए। उनकी यह यात्रा उन्हें जीवन भर याद रहेगी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।